ज़िंदगी में कभी भी अगर मौका मिले किसी एक किताब को पढ़ने का, to go for this one. I hope every one of us should get Tariq in real life. So hello and welcome back to my channel. So I have been trying to make this video from a very long time, and I have completed a new book which is a very famous book, but मैं late हूँ इस club में. I have started reading it very late, and before I tell you the name of the book, I can tell you that this is one of the best book I have read till now. मतलब मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी है अभी तक, बट जितनी भी पढ़ी है I can guarantee like one of the best books, by one of the best books. And so this is A Thousand Splendid Suns by Khalid Hosseini. Before starting मैं एक बात बोलूँगी और ध्यान से सुन लेना, ठीक है? और दिमाग नहीं दिल में बैठा लेना कि ज़िंदगी में कभी भी अगर मौका मिले किसी एक किताब को पढ़ने का, to go for this one. Just go for this one. मतलब मौका मिलता है फिर से एक और किताब को पढ़ने का, तो go for this one. भाई क्या है ये बुक, क्या है? Okay, we'll talk about this while also having tea with me. So okay. मतलब इस बुक के बारे में तो जितनी बात कर दी जाए ना कम है. मतलब अगर मैं 1 घंटे का भी वीडियो बना लूँ तो वो भी कम होगा. सो डोंट वरी, आई विल नॉट स्ट्रेच इट टू 1 hour. बट बिफोर स्टार्टिंग, इस बुक की जो लीड कैरेक्टर्स हैं दे आर लैला, मरियम, तारिक and many such characters, but the most impactful character as far as for me was Laila and Mariam, and I guess सबके लिए. So what a woman you were, Laila and Mariam, especially Mariam. मैं जब अपने पीजी में रहती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी एंड शी वाज इनटू लिटरेचर. सो फ्रेंड थी नहीं है, तो शायद उनके सब्जेक्ट में थी ये बुक, एंड मैंने उनके रूम में जाती थी. आई एम अ पर्सन, मैं किसी के रूम में जाकर अगर बुक्स देख लेती हूँ ना तो आई गो इनटू दैट कॉर्नर. तो मैं गई वहाँ पे, ठीक है, एंड मैंने पूछा दीदी आई एम फाइंडिंग दिस बुक वेरी इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने कहा ले जाओ पढ़ लो, वैसे भी फ़िलहाल इट्स कम्प्लीटेड. ओके, सब्जेक्ट में भी मतलब अभी इसका कोर्स कंप्लीट हो गया ऐसा कुछ. सो आई वेंट एंड मैंने ना एक चैप्टर पढ़ा होगा, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाई. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड मे बी मुझे लगता है ना जिसने भी कहा है सही कहा है कि देयर इज़ ऑलवेज राइट टाइम. शायद आई वॉज नॉट रेडी टू रीड दिस बुक एट दैट टाइम. मैं समझ ही नहीं पाती भाई उसकी गहराई को. सो दिमाग में ये था कि हाँ, A Thousand Splendid Suns तो पढ़नी है. सो एक बार आई वेंट समवेयर एंड आई वॉज गेटिंग दिस बुक इन डिस्काउंट, तो आई जस्ट बॉट इट. और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, no words for this book. Like इतनी अच्छी है भाई, इतनी अच्छी. इस बुक की स्टार्टिंग ही is from the sentence that Mariam was 5 years old the first time she heard the word harami, and like whatever Mariam went through in her life, everything. मतलब पता है इस बुक से ना हमें बहुत हद तक आई थिंक कि ऐसा लगता है कि बुक्स आर ऑल अबाउट रोमांस एंड दीज थिंग्स. बट मुझे भी ऐसा लगता, मतलब मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता है यार ठीक है बुक्स में रोमांस होता होगा ये वो. एंड आई रिमेंबर कि एंड मुझे ये लगता था कि बुक्स में रोमांस होता होगा एंड ये वो. बट आई रिमेंबर कि एक टाइम पे मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि तालिबान हैव कम ओवर, अफ़गानिस्तान में कुछ चल रहा है एंड वहाँ पे औरतों के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं. मतलब सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन विद द विमेन देयर. सो मुझे ऐसा लगा कि मतलब आई डिडंट ऑब्वियसली जो हम न्यूज़ देखते थे मैं वो सुनती थी, बट दिस बुक ये ना आपको एक डिटेल में लेके जाएगी और ये आपको ना सच में बताएगी कि व्हाट अफगान विमेन वेंट थ्रू, उनके साथ क्या हुआ था. वट एवर तालिबान थिंग्स एंड वट एवर हैपन, आप ये बुक पढ़ो, आपको सच में उनकी कंडीशंस पता पड़ेगी. एंड एज अ ह्यूमन मतलब भाई अगर ये बुक नहीं पढ़ी है ना तुम्हें आधी बातें नहीं पता दुनिया की. उससे कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे.
that of course this book is maybe fictional ली गई होगी, but जो कंडीशन दिखाई गई है विमेन की वो तो भाई इज सो हार्ट रेंचिंग, आई वुड से बहुत दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा। एंड येट मरियम जैसी औरत, मरियम जैसी लड़की, हाउ शी केम, वट एवर शी वेंट थ्रू, दिस गो फॉर दिस बुक आई वुड से। मतलब मुझे तो लग रहा है कि भाई मैंने ये बुक कैसे छोड़ दी, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, मतलब इट्स टू मच, मतलब रिग्रेट, रिग्रेट से ज़्यादा है इसमें सेंटेंस भी है, रिग्रेट व्हेन इट कम्स टू यू मरियम, जो आई हैव ओशंस ऑफ इट। I regret I did not see you the day you came to Herat. I regret that I did not open the door and take you in. I regret and I regret. So many regrets. So, sharing few lines that I liked from this, sharing few lines that I really loved from this book. The line which is going to touch you. So, Nana said, learn this now and learn it well, my daughter. Like a compass needle that points north, a man's accusing finger always finds a woman. Always. You remember that, Mariam? And I guess Mariam को आगे जाके ये पता पड़ ही जाता है, but this line, it carries so much कि कुछ चीज़ों के बारे में ना you can't just express, and this is one such book. Then the next line was कि Laila's father says this कि marriage can wait but education cannot. Like, oh my god, अब पता है मुझे अच्छी, and you know what I liked कि ठीक है whatever happened in अफगान, स्पेशली औरतों के साथ जो भी हुआ, बट यार ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ की औरतों में ये, टेक फॉर अस एग्जाम्पल, हम नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम सब कुछ करें, एवरी वुमेन हु आर वॉचिंग आउट देयर, सबको लगता होगा ना कि हमें चांस मिले लाइफ में सब कुछ करने का, एंड आई गेस सेम फॉर दोज वुमेन्स टू, अफगान वुमेन्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ऐसा नहीं था कि मतलब उनके लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए, उनको कहा गया कि आप कवर करके बाहर निकलोगे, आर नॉट अलाउड टू डू दिस दैट, सो मैनी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। बट रिस्ट्रिक्शन होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि इंसान आज़ादी के बारे में सोचता ही नहीं होगा, बिल्कुल सोचता होगा ना। सो दिस सेंटेंस की मैरिज कैन वेट एजुकेशन कैन नॉट हमें दिखाता है कि यार ऐसा नहीं कि वहाँ पे सबकी मेंटालिटी औरतों को लेके वैसी थी, एंड द काइंड ऑफ गर्ल लैला वाज, शी वाज सो ब्राइट, मतलब उस जो एक होता है ना कि आपको लगता है कि यार ऐसी लड़की कितनी मतलब made for very good things, yeah, she was so interested in studying and everything, but whatever the fate decided for her. The next sentence was, of all the hardships a person has to face, none was more punishing than the simple act of waiting. हाय, क्या लिखते हो, मतलब जितनी भी कठिनाइयाँ लोगों को सहनी पड़ती है, लोगों को उसके थ्रू जाना पड़ता है, कोई भी कठिनाई, नन वॉज मोर पनिशिंग, कोई भी इतनी मुश्किल नहीं होगी, मतलब द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग वॉज द सिंपल एक्ट टू वेट, किसी का इंतज़ार करना। एंड दिस वॉज रिटन फॉर तारिक एंड लैला। आई मीन्स मतलब मैं ये कहूँगी कि भाई ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो भी वहाँ पे हो रहा था अफगान में, the presence of a man like Tariq, oh my god, Khalid Hosseini, you literally proved that सब लड़के एक जैसे नहीं होते शायद, and Tariq was one such, I mean I hope every one of us should get Tariq in real life, भाई क्या बंदा था वो। So this was written for Laila and Tariq, and मतलब ऐसा नहीं है कि दिस बुक ओनली टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ द अफगान वुमेन, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट दैट, बट प्यार कहाँ नहीं होगा। मैं अपने हर स्टोरी में, हर वीडियो में क्या बोलती हूँ कि प्यार तो हर जगह होगा। भाई हम इंसान, अगर हम इमोशंस, प्यार के बारे में बात करना छोड़ देना, तो वील बी लेफ्ट विथ नथिंग। द काइंड ऑफ कैरेक्टर ऑफ तारिक विच हैज़ बीन शोकेस्ड in this story, I would say much needed, much needed. He says something to Laila like, I have my eyes only for you,
मतलब ठीक है, आप पढ़ रहे हो ना बुक में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, आप रो रहे हो, यू आर डीपली ट्रॉमा, ओके, यू विल बी डीपली ट्रॉमेटाइज्ड, एट द सेम टाइम यू विल बी थैंकफुल कि गॉड हैज चूजन यू टू रीड दिस बुक। तो वो तो होगा। सो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कि ये हो रहा है यार, वो हो रहा है, ट्रॉमेटाइज हो रही हो, बट साथ में देख रहे हो कि ओ माय गॉड, बीच में ऐसे प्यारे से सेंटेंस आ रहे हैं कि तारे कह रहा है कि आई हैव माई आईज ओनली फॉर यू। सो बीच बीच में ब्लश भी कर दोगे, ऐसी बात नहीं है, यू विल ब्लश। यू नो दिस सेंटेंस की नील हेयर हमशीरा एंड लुक डाउन। और उसके बाद क्या लिखा गया कि वन लास्ट टाइम मरियम डिड एज शी वॉज टोल्ड। ऑल हर लाइफ मरियम हैज बीन डूइंग व्हाट शी वॉज टोल्ड बाय हर abusive husband Rashid, by what her father did to her, and whatever happened with her. At last, I would say Mariam was a person of consequences, really. This sentence ki they turned the corner and Leila never saw Mariam again. Oh my god. Out of all the lines, this was the line where I like cried the most, I would say. The bond with the bond jo talking about this, I guess this is the central point of the story, the bond which Leila and Mariam shared, you know, women standing for women. And अगर कोई कहता है ना कि भाई लड़कियों की क्या दोस्ती होती है, what women do for each other, get them this book, give them example of Leila and Mariam. But at last they never saw again, of course. And you know, this was one of my favorite bond. Apart from that, the first bond जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आना स्टोरी में was अजीज़ा एंड मरियम। मतलब मरियम ने अपनी लाइफ में प्यार देखा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने अपनी लाइफ में प्यार नहीं देखा। बिकॉज ऑफ अजीज़ा, मे बी she became the guardian. Because of Leila, she became a mother. She always wanted to. So आउट ऑफ ऑल द थिंग्स मैं ये कहूँगी कि अगर ये बुक नहीं पढ़ी है ना, तो मैं इस बुक के बारे में जितना बता दूंगा, मैं पता है ऐसा बताने बैठूँ तो तुम मेरे साथ पूरी रात बैठ जाओ एंड वील टॉक अबाउट व्हाट मरियम वेंट थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन तारिक वाज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दिस राशिद वाज, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल अजीजा वाज, लैला वाज, एंड एवरीथिंग विल टॉक। But you need to read, okay? I can't talk about everything, obviously. You know, there is a parallel universe, I hope, कि जहाँ पे मरियम एंड लैला हैव सक्सीडेड इन एस्केपिंग दैट डे। वो फाइनली भाग गई थी उस दिन एंड दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल लाइफ। आई होप देर इज़ अ यूनिवर्स जहाँ पे मरियम हैज़ गॉट ऑल द लव शी डिजर्व्ड। आई होप देर इज़ अ यूनिवर्स वेयर लैला को चीज़ें ना सेक्रीफाइस करनी पड़ी। आई होप देर इज़ अ यूनिवर्स वेयर अजीज़ा would have seen something else, some kind of love। मतलब you know, in the last of the book आपको पता पड़ेगा कि अजीज़ा को भी एंजाइटीज होती थी because of everything she grew up watching, and she was afraid of one और वो ना सच मतलब she was afraid of even true love at that time, क्योंकि उसको इतनी एंजाइटी होती थी। तो oh my god, this book is so underrated. If you haven't read this, I would just say that go for this book. Really go for this.